कठपुतली एक ऐसी कविता है जो पराधीन मानव का प्रतिनिधित्व करती है। यह कविता वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अवतरित है। कठपुतली, कठ अर्थात काठ या काष्ठ लकड़ी, पुतली गुड़िया अर्थात लकड़ी से बनाई हुई गुड़िया होती है, उसे कठपुतली कहा जाता है। कठपुतली स्वयं किसी प्रकार का कार्य नहीं करती, धागों की सहायता से ही वह सारे कार्य करती है, हाथों को हिलाना डुलाना। ये शब्द कठपुतली ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए पर्याय के रूप में काम लिया जाता है जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का निर्णय नहीं कर पाते हैं, दूसरों के इशारे पर कार्य कर पाते हैं, अर्थात पराधीन रहते हैं। पराधीन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है कठपुतली। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए या सांकेतिक रूप से उनकी बात कहने के लिए इस कविता की रचना की है। इस कविता में पराधीन व्यक्ति उस पराधीनता की जंजीरों को तोड़ने के लिए जब आह्वान करता है या शुरुआत करता है, आगाज करता है, तब उस पर अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी आती है, तब क्या प्रभाव पड़ता है उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, हम सब इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। कठपुतली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली गुस्से से उबली, लंबे समय से पराधीनता में रहने के कारण कठपुतली के हृदय में एक पीड़ा का अनुभव होता है। उस पीड़ा को दूर करने के लिए कठपुतली क्रांतिकारी स्वरूप धारण करती है और वह जो बंधन हैं अर्थात धागे हैं उनको तोड़ने का प्रयास करती है। कठपुतली सोचती है क्यों है मेरे पीछे आगे ये धागे, ये बंधन क्यों हैं, ये बंधन मेरे चारों ओर जिन्होंने मुझे जकड़ रखा है ये अनुचित है, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, स्वतंत्रता प्रदान करो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने छंद की चुई। जब ये कठपुतली इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आह्वान करती है, शुरुआत करती है, तो उसके जैसी समस्त कठपुतलियाँ भी चाहती है कि हम भी स्वतंत्र हों, हम भी स्वाधीनता को प्राप्त करें, अपनी इच्छानुसार कार्य करें। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जब कोई व्यक्ति क्रांति का आह्वान करता है, क्रांति के पथ पर चलता है, तो अन्य जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि वह क्रांतिकारी उनका नेतृत्व करे। हमने आज़ादी के इतिहास में देखा है, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि स्वयं स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन जब अन्य लोगों की भी इच्छा थी कि वो भी स्वतंत्र हो, तब अन्य लोगों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी उन पर आ जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ इस कठपुतली के साथ हो रहा है। अन्य कठपुतलियाँ जब चाहती है कि हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहती है, तो वह कठपुतली क्या निर्णय लेती है देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि मैंने इस आज़ादी
कि लड़ाई का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन मैं स्वयं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ा कारवां है, उसका नेतृत्व करने तथा उनको स्वतंत्र कराने, आज़ाद कराने की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है। अतः मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं कर पाऊँ या नहीं कर सकूं जिससे उनकी स्वतंत्रता, आज़ादी और उनके जीवन पे आँच आए। इस तरह वह कुछ रुक करके सोचना चाहती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित ये कठपुतली कविता समस्त पराधीन गुलाम मानवों का प्रतिनिधित्व करती है तथा उनका नेतृत्व करने वाले नेताओं, देशभक्तों, शहीदों, स्वतंत्रता प्रेमियों आदि की जो विडंबना है, उनका जो डर है कि वो किस प्रकार से अन्य व्यक्तियों को भी स्वतंत्र या आज़ाद करा सकेंगे, किस तरह से इस महायज्ञ को संपन्न कर सकेंगे, उसका यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सभी बच्चे इस कविता को याद करके इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।